बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिनसिंग का बदल अदरक, जो खवास जिनसिंग के अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे अदरक के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, कोरिया की जो जिनसिंग है वो आबो हवा की वजह से उसके अंदर ताकत ज़्यादा है। हमारे पाकिस्तान में जो देसी अदरक होती है जिनमें खाद का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, उस अदरक के खवास भी जिनसिंग के कोरिया वाली जिनसिंग के साथ मिलते जुलते हैं। दोस्तों, एक तो आप ये कहते हो कि वीडियो जब वो लंबी हो जाती है और ऊपर से आप कमेंट्स में इतने सवाल और जवाब करते हो कि अब दोस्तों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक दिन के अंदर मैं जवाब नहीं दे सकता। इसलिए वीडियो जो है अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए ये आपके फ़ायदा के लिए है। मैं तो छोटी सी छोटी वीडियो बना लूँगा, लेकिन आपको सही तरह समझ नहीं आएगी, इसलिए वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन जाती है। बहरहाल, अदरक जो है ये बादी और बलगमी अमराज का मुकम्मल इलाज है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। नमी इसके अंदर जो वो सबसे ज़्यादा है, 81% 100 ग्राम के अंदर। इसके अंदर चर्बी भी है, निमकियात भी है, रेशे भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, आयरन भी है, विटामिन ए और सी भी थोड़ी सी मकदार में है। ये बदहज़मी, अफारा, पेट का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए, किसी को अगर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है तो इसका कावा बना के पी लें, और खांसी में इसका रस और शहद थोड़ा सा गर्म करके ले लें। बादी है, बादी से जिस्म अकड़ा हुआ है, आप इसका 5 से 10 ग्राम सफूफ पानी के अंदर उबाल के आप पी लें। ऊपर जब वो गर्म कपड़ा ले लें, लिहाफ ले लें, कंबल ले लें, पसीना आके आपका जिस्म खुल जाएगा। आप अदरक को मसलन 2 किलो अदरक का पानी निकाल लें। इस अदरक को छील के आपने पानी निकालना है और इसे आप चूल्हे पे चढ़ाएं, और चूल्हे पे चढ़ाने के बाद आप इसे नरम आग पे, धीमी आंच पे, जल्दी जल्दी नहीं पकाना, तेज़ आग से नहीं पकाना है। जब वो गाढ़ा हो जाए शहद की तरह, तो इसमें जितना पानी अदरक का है इतना ही शहद और इतना ही गुड़ को बारीक करके आप इसे रख लें। आप अपनी औरतों को, बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ है, मैदा भी आपका काम करेगा, बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी, और जिस्म के अंदर जितनी तकालीफ है, मैदे का जितना मसला है, ये जो अदरक है, अगर किसी का मैदा दिक हो गया है, मैदा काम नहीं कर रहा है, आप सिर्फ 2-3 ग्राम अदरक का, खुश्क सूंड का, और उसमें शहद डाल के ले लें। खाने से पहले कुछ ही दिनों के बाद आप देखोगे कि आपका मैदा सही काम करने लगा है। मक्खन के साथ अगर अदरक को खाया जाए तो ये बलगम को ख़त्म करता है। हमारे यहाँ परेशानी ये है कि जो जिस मालिश के पास भी जाओगे वो कहेगा कि चिकनाई का कम इस्तेमाल करें,
लेकिन कोई ये नहीं बतलाता कि चिकनाई कौन सी। भाई ये जो देसी घी है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। हाँ, अगर आपको खदशा है कि ये हमें परेशान करेगा, दिल के मसाइल, जिगर के मसाइल और गुर्दे के मसाइल पैदा होंगे, तो आप इसको तरीका के साथ इस्तेमाल करें। हमारे पाकिस्तान में अतिब्बा का एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो इलाज बिल ग़िज़ा करते हैं। उनके पास कोई भी मरीज़ चला जाए तो वो ये कहते हैं कि देसी घी का इस्तेमाल करो। भाई देसी घी किसी तरह की कोई तकालीफ नहीं पहुंचाता, ना दिल के लिए नुकसानदेह है, ना जिगर के लिए और ना ही गुर्दों के लिए। हाँ, अगर आप देसी घी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस देसी घी को हजम करने के लिए अदरक, लहसुन, काली मिर्च और ज़ीरा, अदरक, लहसुन, काली मिर्च और ज़ीरा ये अपनी प्लेट में, अपनी हंडिया में, अपने खाने में या वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। हमने जो है देसी घी को छोड़ दिया और फिर बेशुमार तकलीफ़ का हमने सामना करना पड़ रहा है। जब तक आपको देसी घी मिलता है, आप देसी घी ज़रूर इस्तेमाल करें। जब हमने सुना कि चिकनाई नुकसानदेह है तो फिर जो है वो हमारा जिस्म खुश्क हो गया। आपने देखा होगा कि पौधों के अंदर, गमलों के अंदर, जब वो दरख्तों में जब पानी नहीं दिया जाता तो वो 10-15 दिन के बाद खुश्क हो जाते हैं। हमने अपने बालों को तेल नहीं दिया, पैराफिन का इस्तेमाल किया, बाल जब वो चमकने लगे, इधर उधर बालों को हम फैलाते रहे और कुछ अर्सा के बाद अपनी टिंड पे हाथ फेरते रहे। आप बालों को अगर सर पर देखना चाहते हो तो आप किसी भी तेल का इस्तेमाल करें। आप अगर ये चाहते हो कि दिमाग के अंदर खुश्की ना हो, आंतड़ियों के अंदर खुश्की ना हो, दिमाग में खुश्की होगी तो नींद नहीं आएगी, आंतड़ियों में खुश्की होगी तो कब्ज़ हो जाएगी, कब्ज़ की वजह से बवासीर हो जाएगी। और जिन मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं, ये हंजल है, तुम्मा है, जलाबा है, हरीड़ है, सना मक्की है, ये वक्ती तौर पे हमारी कब्ज़ को रफ़ा करती हैं। मुस्तकिल तौर पे सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा और बहार के अंदर, सफ़र में और घर के अंदर अगर आपने खुश्की को मिटाना है तो आपको देसी घी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहरहाल 2 किलो अदरक का पानी ले लें या 1 किलो अदरक का पानी ले लें, आप उसे धीमी आंच पे पकाएं। जब वो गाढ़ा हो जाए शहद की तरह तो उसमें इतना ही देसी घी डालें और इतना ही गुड़ डालें। गुड़ को बारीक करके आप इन तीनों चीज़ों को, अदरक का पानी, गुड़ और जब वो देसी घी, आप इन तीनों को मिक्स करके रख लें। सुबह, दोपहर, शाम 1 चम्मच आप इस्तेमाल कर लिया करेंगे। और जब आप ये इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद ताकत वाली अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि फ़ौरन ही उसके अंदर फ़र्क पड़ गया। हमारा मसला ये है कि हम मेडिसिन का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर खुश्की मौजूद है। जब खुश्की रफ़ा नहीं होगी तो उन अद्वियात का देर तक जो वो फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अदरक का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सर से लेके पाँव तक वादी और बलगमी अमराज, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, थकावट, ये सारी की सारी, आपका मैदा, ये सारे दुरुस्त हो जाएंगे।
اور اپنی دعاؤں کے اندر مجھے یاد رکھنا۔ اللہ جل جلالہ و امن والو آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔